हेलो बच्चे। तो आज हम लोग फिर अपने क्लास में प्रेजेंट है और आज जैसा कि हम लोग हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे, अर्धगोला के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज उसके कुछ क्वेश्चंस को लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस है और कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। बड़ी आसानी तरीका से उसको हल करेंगे जैसा कि प्रीवियस क्लासों में भी किया है ना। तो देखते हैं आज का जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो है 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है ना। यानी आपको इसका व्यास दिया हुआ है, अर्धगोलाकार कटोरा का व्यास दिया हुआ है ना। अर्धगोलाकार कटोरा कहने का मतलब है वो कैसा कटोरा है, हेमीस्फीयर जैसा, यानी अर्धगोला की तरह है ना। तो इसका व्यास दे रखा है, डी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर है ना। तो इससे इसके हम त्रिज्या निकाल देंगे क्या, तो डी वाई होता है 2, डी वाई 2 होता है त्रिज्या। तो 10.5 और बटा 2, यानी त्रिज्या को जो मान आएगा 10.5 बटा 2 होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जैसा कि फॉर्मूला से जानते हैं कि त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2। क्या होता है? व्यास बटा 2 है ना। यानी व्यास का आधा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? त्रिज्या प्राप्त होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इस कटोरे में कितना लीटर दूध आ सकता है। तो जब ये पूछेगा आपको कितना लीटर दूध आ सकता है, यानी उसका आयतन पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो उसका आयतन निकालेंगे, किसका? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकाल देंगे, अपने आप जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आयतन होता है अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू, यानी 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा, है ना। आगे इसको हल करेंगे 2/3 है ना। उसके बाद पाई का वैल्यू होगा 22/7 और क्या लिखा है, आर का वैल्यू होगा 10.5/2। इसका कर देंगे हम लोग क्यूब। क्या करेंगे? क्यूब, है ना। तो क्यूब करेंगे तो उसको हल करेंगे 2/3 इंटू 22/7 यानी 22/7। फिर लिखेंगे 10.5/2, 3 बार गुना करेंगे, है ना। 10.5/2 और इसको भी करेंगे 10.5/2, ठीक है। अगर देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट को खत्म करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, डेसिमल हटाते हैं। तो डेसिमल के बाद एक अंक है ना, मतलब दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 10 से गुना होगा, यानी 20 हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, एक बार फिर से हम लिखते हैं इसको 2/3। क्या लिखते हैं? 2/3 इंटू 22/7 यानी 2/3 गुने 22/7 गुने 105/20, ठीक है। फिर लिखेंगे 105/20, ठीक है। फिर लिखेंगे 105 और बटा 20। अब इसको क्या करना है आपको, कैलकुलेशन करके जो आएगा वो हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब इसका कैलकुलेशन आपको खुद से करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले 7 से 105 को काटेंगे, है ना। 7 से 105 को काटेंगे तो 15 7 105 होता है ना, यानी 15 मरतबे कटेगा ये। फिर 3 से 15 को काटेंगे 5 मरतबे, है ना। फिर करते जाएंगे फर्दर, फिर 5 को 20 को काटेंगे 5 से। तो इस तरह से जो भी कैलकुलेशन है उसको करेंगे और जो आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब, उतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि 1000 कितना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। इसी के हिसाब से जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा आपका आंसर, है ना, उसको लीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना लीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है, आप इसको कर करके हल करिए, है ना। अगर आपको कट करने नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लंबा होगा और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो आप कट सरल करना जानते ही हैं, इसको सरल कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि देखिए इसके भी इकाई के स्थान पर 5 है, इसके भी इकाई के स्थान पर 0 है। 0 और 5 जिसके इकाई के स्थान पर रहता है वो 5 से भाग उसमें लगता है ना। तो 5 मरतबे भी ऊपर नीचे आप इसको कट कर सकते हैं, है ना, सरल कर सकते हैं इसको। और मैंने बता ही दिया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। तो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें 1000 से भाग दे दीजिएगा, लीटर में आ जाएगा आंसर। क्योंकि आपका आंसर पूछा जा रहा है लीटर में, किसमें पूछा जा रहा है? लीटर में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन आप खुद से करें, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको खुद से ही करना है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी में, ठीक है। तो
तो बच्चे अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं हम। इसको मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है दूसरा, इसको देखते हैं, ठीक है। चलिए लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसको देखते हैं और इसका हल ज्ञात करते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा है क्वेश्चन वो है, हाँ चलिए, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या इसमें दे रखा है। एक क्या लिखा है, अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार, एक अर्धगोलाकार, ठीक है, कटोरे, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेमी यानी सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जाने वाले, इसके अंदर भरे जाने वाले भरे जाने वाले पानी का आयतन, भरे जाने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन निकाले, है ना, पानी का आयतन निकाले, ठीक है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसके अंदर जो पानी भरा जाएगा, है ना, उसका पानी का आयतन बताना है, उस पानी का आयतन कितना होगा वो बताना है। तो इसमें तो दिया ही हुआ है कि त्रिज्या कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, है ना। और कह रहा है कि इसका आयतन बताने के लिए, आयतन यानी इसमें तो आयतन डायरेक्टली दे रखा है कि कितना पानी भरा जाएगा, उसका आयतन क्या होगा। तो आयतन होता है, अर्धगोलाकार कटोरा कहेगा तो आपको अर्धगोला का आयतन लगाना है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। आर का वैल्यू दे रखा है, इसको मान इस पर पुट कर दीजिए और जो भी आएगा उसको फर्दर उसको क्या करिएगा, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर दीजिएगा, उतना आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, उतना आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना है आपको, क्योंकि डेसिमल हटाइएगा नीचे आएगा 1 पर 1 0, है ना, यानी 10 आएगा, ठीक है। तो ये आपका इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आयतन जो होगा वो होता है अर्धगोले कटोरे का 2/3 पाई आर क्यूब, आर का वैल्यू यहाँ से रख करके इसमें, ठीक है। क्यूब है इसलिए 3 बार ये मल्टीप्लाई होगा। इसका डेसिमल हटाना पड़ेगा आपको, डेसिमल हटाइएगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे 1 पर 1 0 आएगा, है ना। मैं हटा करके भी बता देता हूँ आपको। जैसे इसका डेसिमल हटाएंगे तो दशमलव के बाद 1 अंक है तो नीचे आएगा 1 पर 1 0, यहाँ भी वही होगा 1 पर 1 0, यहाँ भी होगा 1 पर 1 0, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, एक बार और लिख देंगे 2/3 22/7, है ना। जो कटने वाला टर्म होगा वो काट देंगे एक दूसरे से, यानी उसको सरलतम रूप में ले आएंगे, है ना। 35/10, फिर लिखेंगे इसको 35/10, फिर इसको लिखेंगे 35/10, ठीक है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब कर सकते हैं, इसको हल करके जो भी आएगा उतना सेंटीमीटर क्यूब हम उसको लिख सकते हैं आंसर में, ठीक है।
जो भी इसको हल करिएगा, जैसे 7 से हम इसको काटेंगे 5 मरतबे, फिर 5 से 10 को 2 मरतबे, तो इसको आगे आपका काम है इसको हल करना, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा कैलकुलेशन आप करिएगा उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, है ना। एग्जामिनेशन में भी उसका प्रैक्टिस होना जरूरी है। आप यहाँ घर पर प्रैक्टिस करिएगा तब जाके एग्जामिनेशन में और जल्दी से आप उसको हल कर पाइएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे इसको बराबर इसको हल करते रहिए, है ना। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आपके भारतीय वन की किताब में, चाहे और भी किसी किताब में, तो उससे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नोट डाउन कर लिए तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। तो इसी तरह का प्रश्न आप सबसे पूछा जाता है ना, मेनली इसी तरह का प्रश्न आप सबसे पूछा जाता है, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अगला एक प्रश्न है, क्या है प्रश्न? क्वेश्चन दिया हुआ है, मान के चलिए 3रा नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या 7 सेमी दिया है ना। तो उसका पहला में लिख लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल निकालिए। पहला क्या निकालिए? पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। और दूसरा में लिख दीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। दोनों निकाल के देखना कैसे निकलेगा, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं संपूर्ण को बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो जिसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी? 7 सेमी की त्रिज्या दे रखी है। पहला में आपसे पूछा जा रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया, है ना। हिंदी में इसको बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल, इंग्लिश में बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, है ना। जो आपका होता है 2πr²। क्या होता है? 2πr²। हम वैल्यू रखेंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू होगा 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, है ना। 7 का स्क्वायर तो लिखेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, है ना। 7 इंटू 7 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 22 इंटू 7 कर देंगे, जो आएगा वो वैल्यू हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर होगा। क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आयतन यहाँ नहीं पूछा जा रहा, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। तो क्षेत्रफल में उसका यूनिट जो होता है स्क्वायर में होता है। तो 22 दूना 44, 44 सत्ते 7 चौके 28, 2 28 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा पहले का। दूसरे में आपसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरे में पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया जो होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 3πr का स्क्वायर, 3πr², है ना। तो लिखेंगे 3 इंटू 22/7 और r का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर 7 इंटू 7 कर देते हैं सीधा, है ना। क्योंकि r², r इज इक्वल टू कितना है? r इज इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर दिए 7 का स्क्वायर। 7 से 7 कैंसिल हो गया, आप इसको लिखेंगे 3 इंटू 22 इंटू 7, ठीक है। 22 तिहाई 66, 66 गुने 7 करेंगे 42, 7 छक 42 के 2 4 और 7 छक 42 और 4 7 छक 42 4 46, 462 कितना होगा? 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग देख लिए कि इसका कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आया और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया कितना आया, ठीक है। तो बड़ी आसानी से इसका हम दोनों चीज याद कर पाए, है ना। तो इसी तरह से हम छोटा सा जो टॉपिक था हेमिस्फीयर, एकदम सेम टू सेम अर्धगोला का ही एक तरह से मानिए टॉपिक है ना। सिर्फ उसका हाफ है अर्धगोला का। अर्धगोला जो है वो गोला का हाफ होता है ना, आधा होता है। उसी पर ये सब कुछ प्रश्न था, तो उसको भी मैंने आज बताने का काम किया। और नेक्स्ट देखते हैं फिर अगला जो कुछ टॉपिक है उसको कल से स्टार्ट करते हैं, फिर उसको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग बच्चे इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन सबको गोला और अर्धगोला यानी स्पेयर और हेमिस्फीयर के क्वेश्चंस को आप बराबर कंटिन्यू करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जो डाउट आता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन सा डाउट है, इसको मैं बताने का काम करूँगा, ठीक है।
तो आज के लिए अपना क्लास को इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।